द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम हियर। वैसे मैं इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या स्पोकन से रिलेटेड हो या किसी कंपटीशन से रिलेटेड हो, यानी किसी प्रकार के कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है स्ट्रक्चर। अगर आप अपने स्पीकिंग को मजबूत करना चाहते हैं, एक शीर्ष लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। अगर आप अपने इंग्लिश में फ्लुएंटली लाना चाहते हैं, यानी धारा प्रवाह लाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि ये एक प्रकार के मैं सीरीज बना दूंगा, एक एक करके आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ मात्र 5 स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, और ये 5 स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके अंग्रेजी सीखने, समझने और बोलने में बहुत मदद करेगा। ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो आपके सामने, यहां पर मैं लिखा हूं कि ऐसी गलतियां, ऐसे लोग, ऐसी योजनाएं, ऐसे कानून, ऐसे संयोग। अगर इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपके माइंड में हैं कि ऐसे लोग हम दुनिया में नहीं देखे हैं, ऐसे कानून पूरी दुनिया में नहीं है जैसा कानून भारत में है, ऐसा संयोग था मैं क्या बताऊं। जैसे मैं घर में एंट्री किया, उसकी दादी आ गई, उसकी नानी आ गई, उसकी काकी आ गई, उसकी मम्मी आ गई। तो ऐसे संयोग, ऐसी योजनाएं, ऐसे कानून, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी, ऐसी लड़कियां हमने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा, ऐसे लड़के हमने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा, ऐसे गुरु महात्मा पर्ची निकाल रहे हैं, ऐसे हम अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हो, इस प्रकार के सेंटेंस हो, तो आप सच से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? सच से। यहां पर लिखा है कि ऐसी गलतियां, सच मिस्टेक्स, ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी योजनाएं, सच प्लान्स, ऐसे कानून, सच लॉज, ऐसे संयोग, सच कोइंसिडेंसेस। अब देखिए, सपोज दैट इससे बड़ा सेंटेंस बनाना है, अगर सपोज दैट 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का सेंटेंस बनाना है, वो भी मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। लेकिन अभी मैं छोटा बता रहा हूं, स्मॉल में बता रहा हूं कि अगर आपको कहना हो कि ऐसी गलतियां, तो सच मिस्टेक्स। आपको और बड़ा बनाना है तो ऐसी गलतियां हम अपने जीवन में दोबारा नहीं करेंगे, तो ऐसे आप बोलेंगे कि सच मिस्टेक्स आई नॉट डू अगेन इन माई लाइफ। आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी गलतियां, ऐसे लोग, ऐसे योजनाएं, ऐसे कानून, ऐसे संयोग आप सच से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? सच से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि मेरे साथ, क्या है? मेरे साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम्हारे मम्मी के साथ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर अचानक होता है ना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे मम्मी के साथ, ओ शिट क्या यार गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा हो गया। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, तो विथ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? विथ से, WITH, विथ से बनाएंगे। यहां पर मैं लिखा हूं कि मेरे साथ, विथ मी, तुम्हारे साथ, विथ यू, तुम्हारे पिताजी के साथ, विथ योर फादर, ठीक है ना? तुम्हारे माँ के साथ, विद योर मदर, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ, विद योर गर्लफ्रेंड। अब मान के चलिए कि सपोज दैट कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी घटना घटी, विथ योर फादर सच इवेंट्स हैपेंस, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसे हो गया, विद योर मॉम सच हैपेंस। तो इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट्स को अगर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप विथ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? विथ से बनाएंगे। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि अभी या अगले दिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? अभी या अगले दिन, आज या कल, सुबह या शाम को, कितने बजे? 4 बजे या 6 बजे। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स माइंड में हो कि आज होगा कि कल होगा, कब देम, आज देम कि कल देम, कि परसों दिन, कि नरसों दिन, तरसों दिन, कब देम, माल पता ही, ठीक है ना? तो यहां या वहां, अगर कहना हो कि यहां कि वहां, नीचे कि ऊपर, कोना में कि छत पर, अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को, इस प्रकार के सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में कि अभी या रात को, चाय या कॉफी, चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, कैश लेंगे कि या कार्ड लेंगे। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप नाउ और से बनाएंगे। और जो होता है वो कंजक्शन होता है।
आज जो पहला स्टेटमेंट है उसको ऐड करेंगे, जो बाद वाला स्टेटमेंट है उसको ऐड करेंगे। यहां पर लिखे हैं कि अभी या अगले दिन, नाउ और नेक्स्ट डे, नाउ और नेक्स्ट डे, अभी या रात को, जस्ट और नाइट। जस्ट बहुत सिंपल है। आप जो अंग्रेजी का हुआ समझते हैं ना कि अंग्रेजी बहुत डिफिकल्ट है, ना 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 ना, बहुत सिंपल है। आप सीख कर तो देखो, लर्न करके तो देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं पक्का वादा कर रहा हूं विद इन 6 मंथ्स, 6 महीना में आपकी अंग्रेजी फ्लुएंटली कर दूंगा। अभी मैं हाल ही में ये सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूं, पहले मैं इंग्लिश का वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन अब मैं वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूं कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे विद इन 6 मंथ्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो भी किसी प्रकार का कोई हेल्प लेना है तो मेरा नीचे नंबर है, कांटेक्ट नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कीजिए। सारे स्टेटमेंट्स मैं बता रहा हूं सारे, और किसी प्रकार का भी कोई हिडन चार्ज में नहीं लगाया हूं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, ओपन है। मेरा वीडियो बार बार देखिए, बार बार सीखिए, बार बार समझिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि अभी या रात को, तो जस्ट और नाइट, जस्ट और नाइट सर, अभी या रात को कब देंगे सॉरी, ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहां या वहां, यहां वहां, कहां कहां, यहां या वहां, तो आप बोलेंगे हियर सर या और दियर, हियर और दियर सर, हियर और दियर सर। सर मैम ना होलसेल में लगाइए यार, क्या जाता है, ये एक रेस्पेक्टेड वर्ड्स है, किसी के लिए लगाइए, सबके लिए लगाइए, राइट। तो अगर कहना हो कि यहां या वहां तो क्या बोलेंगे, हियर और देयर। चाय या कॉफी, चाय लेंगे या कॉफी सर, चाय या कॉफी, टी और कॉफी सर, टी और कॉफी, टी और कॉफी। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है कि कैश या कार्ड, कैश या कार्ड, कि किससे पे करेंगे, कैश पे करेंगे कि कार्ड से पे करेंगे, तो आप उस समय बोल सकते हैं कैश और कार्ड सर, कैश और कार्ड। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि आसान नहीं है सर ये बोल रहे हैं ना, ये वीडियो बना रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है वीडियो बनाना, लेकिन आसान नहीं है। सुनना आसान है लेकिन समझना बहुत डिफिकल्ट है। बार 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 देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर, समझ समझ कर, समझ समझ कर, समझ समझ कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, पढ़ पढ़ कर, पढ़ पढ़ कर एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित की ओर जाता है, ठीक है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मेहनत जरूरी है। किसी ने कहा है ना कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, तो वही यहां पर है, ठीक है ना, कि आसान नहीं है, नॉट इजी, नॉट इजी, ठीक है ना। कहना हो कि मुश्किल नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स है तो केवल नॉट लगा दीजिए और बाकी जो वर्ड है वो लगा दीजिए। कहना हो कि आसान नहीं है, नॉट इजी, नॉट इजी, नॉट इजी, मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। यहां नहीं है, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, ठीक है ना। वहां नहीं है, नॉट देयर, नॉट देयर, नॉट देयर, देयर नहीं, देयर, नॉट देयर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, नॉट सो, नॉट सो, नॉट सो। तो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है खेलना चाहते हो खेलना चाहते हो, जाना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, यहां आना चाहते हो मेरे यहां एडमिशन लेना चाहते हो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, मेरे साथ घूमना चाहती हो, मेरे साथ बैठना चाहती हो, मेरे साथ कुछ खाना चाहती हो। अगर इस प्रकार के ट्रांसलेट यानी सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को अगर आपको ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो मात्र 1 to से। और एक और याद करके रखिएगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो होता है वो क्वेश्चन राइज करता है। क्या राइज करता है? क्वेश्चन राइज करता है। यानी ऐसा बोलेगा कि सपोज सामने वाला लगेगा कि क्वेश्चन राइज कर रहा है, तो आपको आंसर देना है यानी रिप्लाई करना है। यहां पर लिखा है कि खेलना चाहते हो, want to play, want to play, खाना चाहते हो, want to eat, want to eat, आना चाहते हो, want to come, want to come, पढ़ना चाहते हो, want to read, want to read sir, excuse me sir, want to read, want to come sir, excuse me sir, ma'am want to come, yes sir, come on, come on। तो इस प्रकार के आप स्टेटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ पीना चाहते हो, कुछ चलेगा वो नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स नहीं, ठीक है ना। तो कुछ पीना चाहते हो, want to drink something sir, want to drink something sir, want to take something sir, excuse me ma'am,
वांट टू टेक समथिंग, अगर तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स अप्लाई करके आप अपने अंग्रेजी को और मजबूत कर सकते हैं, उच्च लेवल तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद बस यही 5 स्ट्रक्चर्स है, आप काउंट कर लीजिए, ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। इस 5 स्ट्रक्चर्स को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए एक एक करके, फिर आप इस वीडियोज को रिपीट करके एक एक करके लिख लीजिए। आई होप आपके इंग्लिश जो लेवल है ना, जो थोड़ा सा कम लेवल है या मतलब निम्न स्तर का है या मीडियम लेवल का, वो जरूर ऊपर तक जाएगा। तो आई थिंक ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।